दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग चालाकी से दूसरों के साथ गलत करते हैं, आप उनकी चालाकी को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर पाएगा और अच्छे बुरे इंसान को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। ये सब परेशानी में फंसते हैं, ये इसमें किसका हाथ होता है, क्या सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, ये सब आप अच्छे से समझ पाएंगे। काफ़ी लोगों की दुख परेशानी क्यों दूर नहीं होते हैं, इसकी क्या वजह होती है, क्यों सारी ज़िंदगी वो दुखों में रहते हैं, परेशानी झेलते रहते हैं, तो ये सब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई इंसान हद से ज़्यादा उसको लोग परेशान करते हैं चालाकी से, लेकिन वो चालाकी पे ध्यान नहीं देता है और जब वो किसी ढोंगी बाबा के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि बाबा मुझे लोग धोखा देते हैं, परेशान करते हैं, मुझे सारे लोग सताते हैं, तो बाबा बोलता है कि तुमसे फलाना देवता है वो रूठ गया है, तुमसे भगवान जी नाराज़ हो गए हैं। तो वो बोलता है अच्छा कहाँ, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? करना यही है कि फ़लाने मंदिर में जाओ, पूजा करो और रोज़ इतने का प्रसाद चढ़ाओ। कि अच्छा कहाँ, वो सारी ज़िंदगी मंदिरों में जाता रहता है और उसकी जो है परेशानी उसकी दूर नहीं होती और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। फिर वो शिकायत करता है कि बाबा अभी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई है। तो बोलता है बेटा ये तुम्हारे पिछले जन्मों में जो तुमने बुरे कर्म करे हैं, ये उसका फल मिल रहा है और बेटा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है और बेटा तुम चिंता मत करो, तुम बस प्रसाद चढ़ाते रहो, रात दिन भगवान का भजन गाते रहो, तुम्हारी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। और वो फिर लोगों की चालाकियों पे फिर वो ध्यान ही नहीं देता है। वो समझ जाता है कि हाँ, जब भगवान ही मुझे परेशान कर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान से तो बड़ा कोई नहीं है। भगवान से जब भगवान ही मेरी किस्मत में ही दुख लिखे हुए हैं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और शायद मैंने पिछले जन्मों में बुरे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में मुझे अच्छे कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिरों में प्रसाद चढ़ाना चाहिए और लोगों की दुख परेशानी में साथ देना चाहिए। ऐसा करूँगा तो फिर अगला जन्म मेरा अच्छा होगा, मैं राजा बनूँगा अगले जन्म में। यह सोचकर वो किसी पाखंडी की चालाकी पे ध्यान नहीं जाता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। इससे क्या होता है, वो अपने अंदर झांक के नहीं देखता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। उसको खुद की गलतियों पे ध्यान नहीं जाता और वो दूसरों की चालाकियों पर भी ध्यान नहीं देता है। तो इस वजह से सारी ज़िंदगी वो परेशान रहता है और जब बाद में उसे सच्चाई पता चलती है तो बहुत बड़ा झटका लगता है और बोलता है कि मैं अब तक अंधविश्वास में फंसा रहा, इधर उधर भागता रहा कि उस बाबा ने अंगूठी दी, इस बाबा ने तावीज़ दी, उस बाबा ने मेरे धागा बांधा, उस बाबा ने टोटका करने को बोला और ऐसी चीज़ों में मैं फंसा रहा और अभी तक मेरे दुख दूर नहीं हुए। तो देखिए, जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि हम अपनी गलतियों की वजह से, हम अपने अज्ञान की वजह से, ना समझ की वजह से हम परेशान रह रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। हम ये मानते रहेंगे कि दुनिया ख़राब है या भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तब तक हमारे दुख दूर नहीं हो सकते। कुछ लोग बोलते हैं अरे कि मेरे बेटे की मत ख़राब कर दी या उसकी जो है उसकी सोच बदल दी, या बोलते हैं कि उसकी जो है बुद्धि भ्रष्ट कर दी
उसकी मत फेर दी, वो ससुराल वालों के कहने में चल रहा है, या उसने अपने पक्ष में कर लिया, उसने टोटका कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया मेरे बेटे को या मेरे पति को या मेरी बहन को या मेरी पत्नी को, किसी ने क्या कर दिया, कोई जादू टोना कर दिया, किसी ने कुछ करवा दिया। अब ये हमारी बात नहीं मानता है, ये तो उसी के कहने में चलता है, उसी की बात मानता है, ऐसा लोग सोचने लग जाते हैं। लेकिन वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि दूसरे ने पाखंड करके चालाकी से उसका दिमाग जो है वो साइकोलॉजी का गेम खेलकर उसने अपनी तरफ कर लिया है। क्या उसने चालाकी खेली है, उस चालाकी पे ध्यान नहीं जाता है। उसे ऐसा लगता है कुछ शक्ति है जो जादू टोना करके उसने अपने अंडर में कर लिया, तो इस वजह से वो और ज़्यादा परेशान रहता है। वो भी फिर मंदिर में जाता है, जाता के ढोंगी बाबाओं के पास सिर झुकाते हैं, बोलते हैं कि मेरा पति मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके कंट्रोल में हो गया है, मेरी बात नहीं मानता, सुनता ही नहीं है, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कोई जादू टोना चला दिया मेरे पति पर, पता नहीं क्या हो गया है। बाबा जी आप ही बताइए कुछ उपाय, कि तुमसे ये देवता रूठ गए हैं, कि फलाने जानवर की बलि दो, ऐसा करो वैसा करो, पता नहीं हज़ारों पाखंड में फंस कर रह जाते हैं। और इसमें जो चालाकी खेल रहे हैं वो मज़े लेते हैं, वो खुश होते हैं, सोचते हैं सही है, ये ऐसे ही आबा बाबाओं की पीछे भागता रहे। अब मान लीजिए कोई लड़का पढ़ लिख कर कुछ बन जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद कोई लड़का बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। अब उससे बोला जाए कि भाई ये अधिकारी कैसे बन गया, तो लोग जो चालाक होगा, पाखंडी होगा, वो उसकी सच्चाई नहीं बताएगा। वो पता है क्या कहेगा, ये अधिकारी इसलिए बन गया क्योंकि इसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से ये आज अधिकारी बन गया और इसकी किस्मत अच्छी है, भगवान ने इसकी किस्मत खोल दी है, इस वजह से ये अधिकारी बन गया। लेकिन वो सच्चाई नहीं बताएगा कि ये कैसे अधिकारी बना है। पहले इसने बहुत पापड़ बेले हैं, मेहनत करी है, सभी महान लोगों को इसने पढ़ा है, महान लोगों की जीवनी पढ़ी है, मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, रातों में नींद गंवाई है, दुख झेले हैं, पढ़ाई के लिए क्या क्या इसने किया, तब जाकर ये अधिकारी बना है। इस तरह से वो नहीं बोलते हैं। बोलते हैं बेटा तुम भी अधिकारी बन जाओगे, भगवान के पास जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, भगवान की रोज़ प्रार्थना करो और सिर झुकाओ और तुम अधिकारी बन जाओगे। और सारी ज़िंदगी फिर वो अंधविश्वास में फंसा रह जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। फिर वो अंत में उससे बोल दिया जाता है कि बेटा तुम्हारी किस्मत ख़राब है, भगवान ने तुम्हारी किस्मत ही बेकार कर दी है। तो वो सोच लेता अब मैं क्या करूं। फिर वो खुद से मेहनत कुछ करता ही नहीं, सोचता है भगवान ही सब कुछ कर रहा है। एक बार की बात मैं आपको बताता हूं। दो भाई थे आपस में, और एक भाई जो था, दोनों मतलब जो है लोभी लालची थे, बिकाऊ थे, दोनों टीचर थे। एक सरकारी टीचर था, एक प्राइवेट टीचर था। जो सरकारी टीचर था वो थोड़ा कम लोभी लालची था, उसकी आदत कुल मिलाकर थोड़ी बहुत सही थी। लेकिन दूसरा भाई था वो हद से ज़्यादा लोभी लालची था, वो बिकाऊ था, उसको कोई भी पैसा देकर ख़रीद सकता था, ऐसा था वो टीचर। तो उसके घर में सब कामयाब हो गए, किसी की किसी में सरकारी जॉब लग गई, किसी की किसी में लग गई। ये जो था ये प्राइवेट में था, ये काफ़ी मेहनत कर रहा था, ये वाला टीचर काफ़ी मेहनत करता था, लेकिन इसका सरकारी जॉब में नंबर नहीं आ पा रहा था। तो घर वाले जो है इसकी मेन समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। सारे लोग यही सोच रहे थे कि शायद इसकी किस्मत बेकार है, भगवान ने इसकी किस्मत में सरकारी नौकरी नहीं लिखी है। तो उसके अंदर कमी यही थी कि वो हद से ज़्यादा लोभी लालची था और कोई भी उसको आसानी से ख़रीद सकता था।
वो पैसे की सबसे ज़्यादा भूख थी, उसके अंदर देशभक्ति क्या होती है और लोगों के लिए जान कुर्बान कर देना, सच्चाई के लिए जीना, सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर करोड़ों रुपए फेंक दोगे ना तब भी वो गलत काम नहीं करेंगे, वो सच्चाई के साथ रहते हैं। लेकिन वो बात उसमें नहीं थी, उस टीचर के अंदर। वो ऐसा था, उसको कोई भी आसानी से ख़रीद सकता था। पैसा उसकी नज़रों में सबसे बड़ी चीज़ थी। कोई सच्चाई नाम की चीज़ नहीं, ईमानदारी कुछ नहीं, और बस तो इस वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहा था। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी किस्मत ख़राब है। तो ऐसे ही अगर कोई भी इंसान हमें परेशान कर रहा है, चालाकी खेल रहा है, धोखा दे रहा है, परेशानियों में डाल रहा है, बार बार सारे लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये भगवान ऐसा कर रहा है। हाँ, भगवान का थोड़ा बहुत इसमें रोल होता है, लेकिन ऐसा तो देखिए, भगवान तो खैर हमें सभी चीज़ देता है। अगर हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो अपने आप मुँह में खाना नहीं जाएगा, तो मेहनत नहीं करेंगे। और जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे कामयाब हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे ही जब लोग परेशान करते हैं तो हमें दूसरों को दोष देने की वजह हम कहते हैं कि दुनिया बेकार है, बहुत लोग बेकार हैं, हम इस पे ध्यान देते हैं, या हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है। जब इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो हम कभी भी अपने आप को नहीं सुधार सकते, कभी भी लोगों की चालाकियों पे ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम मान लें कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भगवान नहीं कर रहा है, और जो हम बोलते हैं दुनिया बेकार है, दुनिया बेकार नहीं है, मेरे अंदर कमी है, मुझे देखना है मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कौन सा ऐसी भूल कर रहा हूँ, इस वजह से लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए गाली देने वाला गलत नहीं है, गाली सुनने वाला गलत है। कोई धोखा दे रहा है तो धोखा देने वाला गलत नहीं है, धोखा खाने वाला गलत है। कोई हमें यूँ हमारा मजाक उड़ा रहा है तो मजाक जो उड़ा रहा है वो गलत नहीं है, जिसका मजाक उड़ रहा है वो गलत है। लेकिन वो गलती ऐसी वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो अनजाने में ना समझ के कारण, बोध ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण, इस वजह से वो परेशानी झेल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने कर्मों से परेशान है। कोई भगवान परेशान नहीं कर रहा है, इंसान अपने कर्मों से परेशान रहता है, अपनी नासमझ अज्ञान की वजह से वो परेशान रहता है। तो इस अज्ञान को दूर करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, अपनी समझ को बढ़ाना है। ये समझ कैसे बढ़ेगी? जब तक हम अपने आप पे ध्यान नहीं देंगे। कोई हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है तो हमें तुरंत ध्यान देना है कि मैं कुछ ऐसी गलती ज़रूर कर रहा हूँ। जब अपने अंदर एक बेचैनी पैदा करेंगे और हम पूरा ध्यान, पूरा फोकस और पूरी सोच इसी चीज़ पे लगाएंगे कि मैं आखिर ऐसा कर क्या गलत रहा हूँ, तो धीरे धीरे फिर दिमाग जो है धीरे धीरे इस चीज़ पे सोचने लग जाएगा और लोगों को ऑब्ज़र्व करने लग जाएगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे फिर लोगों की चालाकियाँ समझ में आएंगी कि कोई कैसे किसको बेवकूफ़ बनाता है, कैसे परेशानी में डालता है, कैसे किसी का वो जीना हराम कर रहा है। और हम ये मानेंगे कि ये कोई पिछले कर्मों का, बुरे कर्मों का फल नहीं है, हम अपनी अज्ञानता के कारण ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। और इसको अज्ञानता को दूर करने के लिए, अपनी समझ बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे ये दुनिया मेहनत से बचती है। जो मेहनत करता है, जो मेहनत से नहीं जो बचने की कोशिश नहीं करता है, वो कामयाब हो जाता है, वो समझ जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब कहीं भी कोई बहुत बड़ा कांड हो जाता है या कहीं पर भी गलत होता है और किसी के साथ बार बार गलत हो रहा है, तो उसको ये मत समझो कि ये भगवान गलत कर रहा है। ये सोचो ये किसी की यहाँ साजिश है, कोई चालाकी से इसे परेशान कर रहा है। किसी के घर में आग लग गई अचानक, तो ये मत सोचो कि ये भगवान ने आग लगाई है। ये सोचो
ज़रूर इसमें कोई साजिश है। लोगों ने चालाकी से किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने किसी को भड़काया है, तो हमें देखना चाहिए। और देखिए, अगर ऐसा मान लीजिए हम जा रहे हैं बाइक से, अचानक से पहिया फिसल गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये तो खैर भगवान की मर्ज़ी थी, जो होना था वो हो गया। लेकिन कोई बार बार हमारे साथ जुल्म कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो इसमें भगवान का रोल कहाँ है? ये तो हम अपनी नासमझी की वजह से, हम अपनी अज्ञानता की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो अपने अंदर एक बेचैनी पैदा करो और इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर करो कि मैं ऐसी गलती क्या कर रहा हूँ। और आपको इसके लिए हेल्प मिले हद से ज़्यादा, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें। आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की जब कोशिश करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आप लोगों की चालाकियों को समझने में एक मदद मिलेगी। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ, जैसा वो होता है ना, जैसे हम गाड़ी को जो है चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें धक्का लगाते हैं। जब वो हम जैसे ही धक्का लगाते हैं तो एकदम गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चालू हो जाती है, फिर वो उसमें धक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर वो चलने लग जाती है। ऐसे ही कोई इंजन स्टार्ट करते हैं तो पहले उसको घुमाना पड़ता है, उसका हैंडल से उसको घुमाना पड़ता है। जब वो चल जाता है फिर घुमाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो चलने लग जाता है। ऐसे ही आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलेगी, आपकी गाड़ी में एक धक्का मिलने के लिए मौका मिलेगा। हमारी वीडियो आपकी गाड़ी में धक्का लगाएगी और वो आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाएगी। जब एक बार गाड़ी चल गई तो फिर जब एक बार इंसान की समझ खुल जाती है और वो चालाकियों को समझने लग जाता है तो धीरे धीरे वो रुकता नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया हुआ होता है, कुछ के अंदर एक सीखने की कला दी हुई होती है, वो सीख कर इतना महान बन जाता है बहुत ज़्यादा। पैदा तो वो जानवर होता है, बिल्कुल समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता और बिल्कुल भी कोई समझ नहीं होती है, ऐसा वो पैदा होता है। लेकिन वो सीख कर, ध्यान देकर वो बहुत कुछ पावरफुल बन जाता है। तो आपको सीखना है। और कुछ लोगों के अंदर एक पैटर्न होता है, जैसे रोबोट, जैसे मोबाइल को जैसा बना दिया, मोबाइल जैसा बनाया है वैसे ही काम करेगा, जैसा इसका पैटर्न है, जैसी इसकी कंडीशन कर दी गई है, जैसे इसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है, मोबाइल वैसे ही काम करता है। ऐसे जो रोबोट होते हैं, रोबोट वही काम करेंगे जैसा उनको बनाया है। कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, कुछ नया नहीं कर सकते रोबोट। तो ऐसे ही लोग होते हैं, उनको जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर पहले से ही वो पैटर्न बैठा दिया जाता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, तुम्हें ये इस तरह से, ये चालाकी बहुत जल्दी तुम्हें समझ में ऑटोमेटिक आएगी। कोई किसी के साथ चालाकी से गलत कर रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत सोच के कर रहा है, वो ऐसा ऑटोमेटिक, उसकी साइकोलॉजी ही ऐसी बनाई है ईश्वर ने, उसकी फितरत ही ऐसी होती है। तो इन लोगों को समझने के लिए कुछ लोगों के अंदर एक कला दी हुई होती है, सीखने की कला, जिससे सीख कर वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत कुछ समझ सकता है। तो हमें सीख कर समझना है। जब एक बार हमारी गाड़ी चालू हो गई, स्टार्ट हो गई, तो फिर वो जब चलने लग जाती है तो वो चलती ही रहती है। जब कोई कहता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम अच्छे काम करो, तुम जादू टोना में विश्वास करो, फलाने मंदिर में प्रसाद चढ़ाते रहो, किसी बाबा के पास जाकर झुकते रहो, भगवान एक न एक दिन तुम्हारी सुन लेगा। कर्म फल की चिंता मत करो, इसका गलत अर्थ भी बन रहा है और इसका एक पॉजिटिव भी बन रहा है। जब इंसान की समझ बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है, सब कुछ वो समझने लग जाता है, तो उस इंसान के लिए ये लाइन बिल्कुल सही फिट होती है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। उसके लिए ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो किसी की चालाकी नहीं समझ रहा है, अज्ञानी है, अंधविश्वासों में फंसा हुआ है, उसके लिए तो ये लाइन और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है
कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तो पूजा पाठ ही करता रहेगा, उसके साथ गलत हो रहा है। और वो बोल रहा है कि मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, फलाने जादू टोना में विश्वास कर रहा हूँ, टोटका कर रहा हूँ, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कोई अच्छा फल मिल ही नहीं रहा है। वो ध्यान ही नहीं देगा, क्योंकि बाबा पहले से ही उसको भड़का रहा है कि फल की चिंता मत कर, भगवान किसी न किसी दिन तेरी सुन लेगा। और सारी ज़िंदगी कट जाती है, कभी सुन ही नहीं पाता है भगवान। तो भगवान हमेशा ध्यान रखना, भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। जो अंधविश्वास में फंसा हुआ है, भगवान कमज़ोर लोगों का कभी साथ नहीं देते हैं। जो ताकतवर होते हैं, जो समझदार, हिंसे ताकतवर होते हैं, बॉडी से नहीं, यहाँ से जो ताकतवर होते हैं, जिनके अंदर समझने की ताकत होती है, भगवान उसका साथ देते हैं। जो अंधविश्वास से दूर बचता है, जादू टोना से दूर बचता है, जो मूर्तियों के आगे झुकता नहीं है, समझता है, महान लोगों को पढ़ता है, उनका भगवान साथ देता है। ये जो अंधभक्त है ना, जो लाल भगवा पहन रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, पूरे सिर पे हल्दी पोत रहे हैं, ये ऐसों का भगवान साथ नहीं देते हैं। ये तो एक अपनी चालाकी से ऐसा ढोंग कर रहे हैं, लोगों को लूटने के लिए, उनसे पैसा हड़पने के लिए, उनसे अपनी सेवा कराने के लिए ये लोग ऐसा ढोंग रचते हैं। ये तो चालाक हैं, चालाकी से दूसरों के बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो बेवकूफ़ बन रहा है, भगवान उसका साथ नहीं देते हैं। भगवान हमेशा समझदार का साथ देते हैं, मजबूत लोगों का साथ देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखें। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।